Hello everyone, welcome to the channel JKSSB Adda 614। हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमें जानना है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एक्रोनिम है। यानी कि ब्रिक्स से आप पता कर सकते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। ब्राजील, रशिया, भारत, इंडिया इज ऑल्सो इट्स पार्ट, चाइना और साउथ अफ्रीका। जब ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था तो इनिशियली ये ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। यानी कि जो साउथ अफ्रीका है ये बाद में जुड़ा है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्रिक्स का जो नाम है ये एक्रोनिम आखिर दिया किसने। राइट, ये एक्रोनिम दिया है जिम ओ निल ने, जो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ब्रिक्स कब फॉर्म किया गया था। ब्रिक्स को फॉर्म किया गया है 2009 में। इसकी सबसे पहले समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। राइट, और फर्स्ट जो समिट थी उसे कहाँ पर कंडक्ट किया गया था, तो फर्स्ट समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था रशिया में। ब्रिक्स के देश ग्लोबल लेवल पर जीडीपी में 45% का कंट्रीब्यूशन और लैंड एरिया के वाइज अगर देखा जाए तो 30% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। राइट, अब ब्रिक्स को बनाया गया है तो कुछ तो इसका एम जरूर होगा। इसका एम है पीस, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, साथ ही डेवलपमेंट पे फोकस करना। डेवलपमेंट पे फोकस करना। इसकी एनुअल समिट कंडक्ट की जाती है, यानी कि एक साल में एक बार ब्रिक्स की बैठक को होस्ट किया जाता है। राइट, ऑल्सो जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो साथ में मिल करके इकोनॉमिकली और कॉपरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम कॉपरेशन करके और बेहतर कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, मैंने ये बताया कि पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यानी कि साउथ अफ्रीका, जिसे ऐड किया गया है 2010 में। मतलब रिसेंटली एडेड अगर कंट्री की बात की जाए तो वो है साउथ अफ्रीका, जिसे 2010 में इसमें जोड़ा गया। राइट, ये है वो पर्सनालिटी जिन्होंने ब्रिक्स वर्ड को दिया था। इनका नाम है जिम ओ निल। इन्होंने ही ये एक्रोनिम ब्रिक्स दिया था। राइट, और सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल 2001 में इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद 2009 में इसे फॉर्म किया गया। 2023 में हुआ क्या था कि केवल ब्रिक्स में 5 ही देश थे। ब्रिक्स में केवल 5 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन 2023 में अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी प्रपोजल दिया कि इन्हें भी ब्रिक्स कंट्रीज में ज्वाइन होना है। यानी कि ये 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया ताकि ये ब्रिक्स को ज्वाइन करे और एज अ फुल मेंबर जिस तरीके से बाकी की कंट्रीज वर्क कर रही हैं ये भी वर्क करे। राइट, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये न्यूज आई उसके बाद अर्जेंटीना ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया। यानी कि अर्जेंटीना ने ये बोला कि वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं बनेगा। बट रेस्ट ऑफ द 5 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान और इथियोपिया, ये 5 देश एड ऑन हो गए ब्रिक्स में। राइट, तो यानी कि जब 2024 में ब्रिक्स की बैठक की गई, इनमें ये पांचों देशों ने और साथ में ब्रिक्स के पांचों देशों ने पार्टिसिपेट किया। ये 15 नंबर की ब्रिक्स की समिट है जिसे होस्ट किया गया था जोनसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। आप अगर एक्रोनिम को देखो ब्रिक्स, तो ये लाइन वाइज समिट को होस्ट कराते हैं। जैसे अगर ब्राजील ने अभी कराया तो नेक्स्ट वाली जो समिट ऑर्गेनाइज कराएगा वो रशिया कराएगा। 15th वाले ब्रिक्स को ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका में। सो एज पर द सिनेरियो ब्राजील को 2024 का जो समिट था उसे होस्ट करना चाहिए था, पर ब्राजील ने उसे स्किप कर दिया क्योंकि वहां पर कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसके रिगार्डिंग ब्राजील ने 2024 में इसे होस्ट नहीं किया। तो 16th ब्रिक्स की समिट को होस्ट आखिर किसने किया? वो होस्ट किया रशिया ने। इसे होस्ट किया गया कजान नामक जगह पे, रशिया का कजान, जहां पर ब्रिक्स के 5 देश
और साथ में जो 5 और एड ऑन कंट्रीज थी, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, इन सारी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया और इस समिट को नाम दिया गया ब्रिक्स प्लस समिट का, राइट। अब 2025 में जब 17th नंबर की ब्रिक्स की समिट को होस्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली इसे ब्राजील होस्ट करेगा, ऐसा भी कहा गया है, राइट। ब्राजील इसे होस्ट करेगा। अब ब्रिक्स का एज सच तो कोई हेडक्वार्टर है नहीं, पर माना जाता है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? शंघाई, शंघाई चाइना में। क्योंकि ब्रिक्स का एक बैंक है, ब्रिक्स का एक बैंक है जिसे हम एनडीबी बैंक के नाम से जानते हैं। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे कब बनाया गया था? जब 6 नंबर की ब्रिक्स समिट को होस्ट किया जा रहा था। 6 नंबर की ब्रिक्स समिट को होस्ट किया जा रहा था, कहां पर? फोर्टजेला, फोर्टजेला ब्राजील में। फोर्टजेला ब्राजील में जब इसे होस्ट किया जा रहा था, तो वहां पर एक बैंक बनाने का प्रपोजल दिया गया और उस बैंक का नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। ये बात है 2014 की, जब ये बात कही गई थी। अब क्या हुआ कि रशिया और ब्राजील के कुछ पॉलिटिशियंस, रशिया और ब्राजील के कुछ पॉलिटिशियंस जिन्होंने ये कहा कि ब्रिक्स को अपनी करेंसी डेवलप करनी चाहिए, यानी कि ब्रिक्स देशों की एक कंबाइंड करेंसी होनी चाहिए, ताकि वो जो करेंसी है वो यूएस डॉलर को बीट कर सके या चैलेंज कर सके यूएस के डॉलर को, राइट। अभी ऐसा प्रपोजल है, ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया नहीं गया है। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या चीजें कैसे आती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्रिक्स। किस तरीके से ब्रिक्स को फॉर्म किया गया, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, कितनी कंट्रीज इसके पार्ट हैं, क्या एम है ब्रिक्स का, क्यों बनाया गया, किसने ब्रिक्स टर्म को कॉइन किया? जिम ओ निल ने इसे कॉइन किया। 2024 में समिट कहाँ कंडक्ट की गई, 2023 में कहाँ कंडक्ट की गई, और आने वाले टाइम में 2025 में कहाँ कंडक्ट की जाएगी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।